हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए जो केस लाया हूँ मैं एक 16 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना कांड होता है कि सुनने के बाद आप दहल जाओगे। तो इफ़ यू आर अंडर 18 काइंडली स्किप द वीडियो एंड इफ़ यू आर नॉट, लेट्स स्टार्ट। इस 16 साल की बच्ची का नाम क्रिस्टीन है। ये अपने माता पिता के साथ लापू लापू शहर फिलीपींस में रहा करती थी। आम बच्चों की तरह इसे भी एनिमे देखना, म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये रोज़ 4 से 7 बजे तक चर्च जाया करती थी, वो भी एज अ वॉलंटियर वहाँ पे हेल्प करने, लाइक साफ सफाई या वहाँ की पूजा में अपनी तरफ से हेल्प किया करती थी, एज ये बहुत ज़्यादा भगवान को मानती थी। लेकिन अब जो इसके साथ होने वाला है, मैं तो कहूँगा भगवान भी कभी किसी का इतना बुरा ना करे। संडे 9 मार्च 2019 को बहुत अच्छी सुबह थी। क्रिस्टीन सुबह सुबह उठी, अपने स्कूल गई, दोपहर को वापस आई, उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम किए और शाम के 4 बजे हर रोज़ की तरह वो चर्च के लिए निकल गई। लेकिन इस दिन रात के 8 बज गए, क्रिस्टीन अभी तक नहीं आई। तब उसके माता पिता थोड़ा घबराने लग गए और वो क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए निकल गए। पड़ोसियों को बुलाया, उनकी हेल्प से ढूंढना स्टार्ट। लेकिन जब 2 घंटे और बीत गए, लाइक रात के 10 बज गए और क्रिस्टीन का कोई अता पता नहीं, तो वो पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस भी वहाँ की थोड़ी अजीब ही थी। उन्हें केस रजिस्टर तो किया, लेकिन जहाँ उसके माँ बाप ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, जैसे घर के आसपास, पड़ोसियों के घर, उसके दोस्त के घर, वहीं पे वो ढूंढ रहे थे। बल्कि उसके माँ बाप ने क्लियरली बोला था कि वो चर्च के लिए गई है। चर्च के एरिया में उन लोगों ने कुछ नहीं ढूंढा। उसके अगले दिन 10 मार्च 2019 को पुलिस को एक कॉल आता है और कहता है इंसान कि मेरे खेत में एक लड़की की लाश है। पुलिस ये सुनती है और तुरंत ही क्रिस्टीन के माँ बाप को अपने साथ ले चलती, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद ये बॉडी क्रिस्टीन की हो। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, अब जो आप सुनने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुनने में भयंकर है। तो अगर आप 18+ हैं, अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो जब पुलिस वहाँ पहुँची तो देखती है एक लड़की की लाश है, इसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है और उसने एक जीन्स पहनी हुई है, वो भी कमर से नीचे घुटनों तक खिंची हुई। पुलिस थोड़ा नज़दीक जाती है देखने बॉडी को, तो वहाँ देखती है कि उस लड़की की जो फेस था उसमें एक पिज्ज़ा शेप में प्रिसाइज कट था। मतलब उस लड़की का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ही नहीं था। और जब उसे और ध्यान से देखती है, उन्हें थोड़ी स्मेल आती है तेज़ाब की, तब वो समझते हैं कि किसी ने ये हिस्सा निकालने के बाद तेज़ाब डाल दिया था, जिससे उस बॉडी के जो दिमाग था वो गल चुका था और उसके राइट साइड का जबड़ा पूरा गल चुका था। गले पे एक प्रिसाइज डीप कट था। सिर्फ कट नहीं बल्कि हाथों से उस कट को फैलाया गया था। क्रिस्टीन के माँ बाप ने उसकी जो जीन्स थी और वहाँ पे जो कपड़े के टुकड़े पड़े थे, उससे बॉडी आइडेंटिफाई करी कि हाँ, यही कपड़े क्रिस्टीन ने कल पहने हुए थे जब वो चर्च के लिए निकली। इस केस ने लापू लापू सिटी को एकदम तोड़ दिया था। पब्लिक सड़कों पे आ गई थी क्रिस्टीन के लिए जस्टिस मांगने, और पुलिस पूरी तरह परेशान थी क्योंकि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो इस केस को सॉल्व कैसे करे। तो पुलिस ने 2 मिलियन पेसोस, जो वहाँ की करेंसी है, वो एक रिवॉर्ड रख दिया कि कोई भी इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा उसे वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो दुनिया भर से उन्हें कॉल आने लग गए, वहाँ की पब्लिक जो थी वो उन्हें कॉल करने लग गई। लेकिन वो सब फेक लीड्स थी जो पुलिस को कोई करेक्ट डायरेक्शन पे जाने ही नहीं दे रही थी। बाद में जब क्रिस्टीन का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर से जो रिपोर्ट निकली वो और भी खतरनाक थी। क्रिस्टीन का कई बार रेप भी हुआ था और जिस तरीके से रेप हुआ था वो मैं इस वीडियो में भी नहीं बता सकता। वो अगर आपको जानना है तो काइंडली आप गूगल करिए उस चीज़ को, तब आपको पता चल पाएगा ऑफिशियली। लेकिन मैं अपनी मुंह से उस तरीके का दरिंदापन नहीं बता पाऊंगा। लेकिन पुलिस ने पब्लिक को उस समय ये नहीं बताया कि क्रिस्टीन का रेप हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी पुलिस वालों पे। इतना हीनियस क्राइम जो हुआ है वो वहाँ के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चर्च का एरिया उन लोग ने इन्वेस्टिगेट करना चालू करा तो वहाँ पे एक CCTV कैमरा था। तो जब वो CCTV कैमरा इन्वेस्टिगेट करा तो उसमें से ये फोटो मिली। इस फोटो में आप देखोगे लेफ्ट साइड क्रिस्टीन है, लेकिन राइट साइड कोई एक अनजान आदमी, और क्रिस्टीन जिंदा आखिरी बार इसी फोटो में दिखी है। उसके बाद से क्रिस्टीन को किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन ये कैमरा एंगल पीछे से था, तो इस वजह से जो किलर था वो पूरी तरीके से बच गया था। जब कुछ हफ्तों तक
पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही थी लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो ये केस वहाँ की बेस्ट एजेंसी NBI को ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे उनके पास केस आया उन लोगों ने तुरंत ही एक्शन लिया। जितने भी रीसेंट क्रिमिनल्स थे जिनने मर्डर करा है और जो रिसेंटली छूटे हैं बेल पे, उन लोग को दोबारा उठा लिया और इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई, लेकिन उन्हें कोई आगे की लीड नहीं मिली। उसके बाद क्रिस्टीन का फोन चेक करा गया और उसमें एक नाम कई बार आया, जॉन। जॉन क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो तुरंत पुलिस जॉन के घर गई और वहां से जॉन को उठा लिया। अब एक तरफ आप लोग देखिए, जो पब्लिक का प्रेशर है पुलिस के ऊपर, पुलिस सिर्फ इतना उस समय चाहती थी कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसलिए उन लोगों ने जॉन को ही सस्पेक्ट समझा डायरेक्टली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंटेरोगेशन के टाइम उसको बहुत मारा और उससे कहा कि तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। लेकिन जॉन क्लियरली बोल रहा था कि मैं क्रिस्टीन से कई हफ्तों से नहीं मिला हूँ। उस पे एक्चुअल केस भी फाइल कर दिया और वो केस कोर्ट तक भी चला गया। माँ बाप क्लियर कह रहे थे कि हम 9 लोगों को सामने खड़ा कर सकते हैं कि जॉन उस दिन उन्हीं के आसपास था और सब ने जॉन को उन्हीं के पास देखा है। सो इस सिचुएशन के बाद पुलिस को जॉन को छोड़ना पड़ा। अब आते हैं 21 अप्रैल में। मर्डर के 1.5 महीने बीत चुके हैं, कोई आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, कोई लीड नहीं मिल रही उनको। लेकिन उस दिन उस शहर में एक दुकान में चोरी हुई। एक काफी एवरेज मिडिल एज इंसान ने चोरी करी और वो दुकान से भाग रहा था सामान लेकर। लेकिन जो वहाँ का ओनर था उसने हल्ला मचा दिया और जो पब्लिक थी उसने उसे पकड़ के पुलिस को दे दिया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने उसकी पूरी जन्म तिथि निकालना स्टार्ट करा और पता चला उसका नाम रोनीतो है। वो कई बार जेल जा चुका है चोरी के चक्कर में और लड़ाई झगड़े के चक्कर में। वो एक स्मैकिया है, वो स्मैक, दारू, वो एक कंप्लीट ड्रग एडिक्ट है। लेकिन अब जो रोनीतो ने कन्फेस करा, उसने क्रिस्टीन का केस ही पलट दिया, क्योंकि ये केस तो चोरी का था उसके ऊपर, लेकिन वो इतने नशे में था कि उसने कुछ और भी बोल दिया। और पुलिस को शक हुआ कि ये क्रिस्टीन मर्डर से रिलेटेड है। और उन लोगों ने जब आगे पूछताछ बढ़ाई तो उसने जो बोला वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। लिटरली ये केस को पूरी तरीके से पलट दिया था। फरवरी 2019 में क्रिस्टीन और जॉन का ब्रेकअप हुआ था। तो क्रिस्टीन काफ़ी उदास और मायूस रहने लगी। उसके बाद वो एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी और उस आईडी का नाम था सी जो डियास। जब उसने आईडी खोली, एक 17-18 साल का लड़का था, स्मार्ट था देखने में, तो क्रिस्टीन को भी लगा चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कम से कम अभी मैं उदास हूँ, अकेले हूँ, तो शायद इससे बात करूँ, मुझे अच्छा लगे। उसने एक्सेप्ट कर ली। काफ़ी दिन बातें चली। उसके बाद 10 मार्च को इन लोग का मिलने का प्लान हुआ और 10 मार्च वही दिन है जिस दिन क्रिस्टीन गायब हुई। तो इन लोगों ने कहा कि चलो चर्च के बाहर मिलते हैं। क्रिस्टीन 10 मार्च को 4 बजे चर्च गई। चर्च के बाहर जब वो डियाज का वेट कर रही थी, वहाँ पे काफ़ी लोग थे, लेकिन वहाँ पे उसे डियाज नहीं दिखा। लेकिन एक 43 साल का आदमी वहीं पे खड़ा हुआ था जो क्रिस्टीन को बहुत ध्यान से देख रहा था। क्रिस्टीन को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने इग्नोर करने का कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो आदमी क्रिस्टीन की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, मैं ही डियाज हूँ। क्रिस्टीन पूरी तरीके से घबरा गई, क्योंकि उसने एक फेक प्रोफाइल बनाकर क्रिस्टीन से दोस्ती करी थी और वो 17-18 साल का नहीं, 43 साल का आदमी था। क्रिस्टीन घबरा गई और वो चर्च के अंदर वापस चली गई। लेकिन वो जिसने अपना नाम डियाज बताया था, वो आदमी चर्च के बाहर ही खड़ा रहा। और जो आपने ये फोटो देखी है, इस फोटो में भी जो राइट साइड है वो डियाज है। जैसे चर्च का टाइम खत्म हुआ, क्रिस्टीन घर की तरफ जा रही थी, तो डियाज ने उसका पीछा करा और उसने कई बार सॉरी बोलने की कोशिश करी कि मुझसे गलती होगी, मैंने एक फेक आईडी बनाकर तुमसे दोस्ती करी। लेकिन क्रिस्टीन नहीं मानने वाली थी, क्योंकि वो डर रही थी। वो एक 16 साल की बच्ची है और वो एक 43 साल का आदमी। वो एज गैप की वजह से वो उसके मन में तो अंकल की फील आ रही होगी कि उसने क्या कर दिया। वो डर के मारे बस घर जाना चाहती थी। लेकिन बीच में ही डियाज ने उसे पकड़ लिया और एक गली के होते हुए आगे एक खेत पे ले गया और उस खेत में वही हाल किया जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब ये डियाज है कौन? डियाज कोई और नहीं, रोनीतो ही था, जो उस दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया था। केस कहां से कहां चला गया और किस तरीके से सॉल्व हुआ था। इस टाइम रोनीतो AKA डियाज लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा झेल रहा है और उसको बेल भी नहीं मिलने वाली। लेकिन मैं अपने से जरूर ये चीज पूछता हूँ कि एक ऐसी लड़की जो भगवान को इतना मानती थी, रोज पूजा करती थी, उसके साथ इतना बुरा होना जस्टिफाइड है? और इस तरीके से तो थैंक यू गाइस
इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।